में हिम्मत नहीं थी कि वो इनके अत्याचारों का विरोध कर सके। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, हर कोई उसके अत्याचारों से पीड़ित था। जब ये खबर खलीफा अबू बकर को मिली तो उन्होंने खुद हरमूज का हिसाब करने का फैसला किया और अपने सबसे ताकतवर कमांडर खालिद बिन वलीद को 18,000 फौजियों के साथ ईरान रवाना कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन रिएक्शन। आदाब, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, इस वीडियो का टाइटल है कि ईरान में इस्लाम कैसे आया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान में इस्लाम कैसे आया और कब आया। आज उन्हीं से जुड़ी हुई यह वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईरान में इस्लाम का इतिहास सदियों पुराना है। मुसलमान 6ठी सदी ईस्वी में ईरान में उस वक्त दाखिल हुए जब ईरान पर सासानियों की हुकूमत थी और इसकी सत्ता पर सासानी बादशाह खुसरो परवेज बैठा हुआ था। ये वही खुसरो परवेज था जिसे उस दौर के लोग किसरा के नाम से पुकारते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस ईरानी बादशाह को खत लिखकर इस्लाम की दावत दी थी वो यही खुसरो परवेज था। खुसरो परवेज के दौर का ईरान आज के ईरान से बहुत बड़ा था। ये दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी जिसकी सरहदें तुर्की, ओमान, सीरिया, अजरबैजान, आर्मेनिया से लेकर एशिया और भारत तक फैली हुई थी। ये सल्तनत आधी दुनिया पर राज करती थी और जब उसके बादशाह को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो उसने गुरूर और तकब्बुर में उनके भेजे खत को फाड़ दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने खुसरो परवेज के नाम से पहले मोहम्मद का नाम लिख दिया। खुसरो परवेज की इस गुस्ताखी पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की कि खुसरो की सल्तनत कुछ ही दिनों में टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और फिर नबी के फरमान के 15 साल बाद ही हजरत उमर ने इस सल्तनत के 2 टुकड़े कर दिए और ये सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से गायब हो गई। इस्लाम के आने से पहले ईरान में पारसियों का राज हुआ करता था और यही धर्म ही वहाँ का सरकारी मजहब था। लेकिन खुसरो परवेज की एक गलती ने ईरान का पूरा जोग्राफिया बदल दिया। ईरान मजूसियों का देश था और यहाँ के लोग आग की पूजा करते थे। मुसलमानों के आने तक यहाँ की एक बड़ी आबादी इसी जरतुश्त धर्म को मानती थी। मशहूर सहाबी हजरत सलमान फारसी भी इस्लाम कबूल करने से पहले एक मजूसी थे। इन्होंने ही बिस्मिल्लाह का फारसी तर्जुमा किया था। ईरान का पुराना नाम फारस था और इस फारस में जिस पहले मुसलमान ने कदम रखा उनका नाम हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु था। खालिद बिन वलीद के अंडर मुसलमानों ने पहली बार 633 ईस्वी में ईरानियों का मुकाबला किया और मेसोपोटामिया शहर को फतह कर लिया। जिस वक्त खालिद बिन वलीद ने ईरान पर हमला किया उस वक्त उसकी सत्ता पर हरमूज बैठा हुआ था। कहा जाता है कि हरमूज एक जालिम बादशाह था जो हिंदुस्तान और अरब से आने वाले व्यापारियों पर जुल्म और तशद्दुद करता और उनके माल को लूट लिया करता। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो इनके अत्याचारों का विरोध कर सके। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, हर कोई उसके अत्याचारों से पीड़ित था। जब ये खबर खलीफा अबू बकर को मिली तो उन्होंने खुद हरमूज का हिसाब करने का फैसला किया और अपने सबसे ताकतवर कमांडर खालिद बिन वलीद को 18,000 फौजियों के साथ ईरान रवाना कर दिया। खालिद बिन वलीद के आने की खबर ईरानियों को पहले ही मिल चुकी थी। जब वो ईरान पहुंचे तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज उनका मुकाबला करने के लिए पहले से ही इंतजार कर रही थी। लेकिन खालिद कोई आम इंसान नहीं थे। ये वो कमांडर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में 125 से ज्यादा जंगें लड़ी और एक में भी शिकस्त नहीं खाई। एक तरफ खालिद बिन वलीद के चंद फौजी थे और दूसरी तरफ हरमूज की लाखों की फौज और जंग का मैदान था। ईरान का काजिमा शहर यही वो शहर था जहां पर मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर के साथ अपनी पहली जंग लड़ी और इस जंग को नाम दिया गया जंगे सलासील का। ये इतिहास की ऐसी जंग थी जो शुरू होते ही खत्म हो गई। सासानी बादशाह हरमूज ने
خالد بن ولید کو چیلنج کیا کہ اگر دم ہے تو اکیلے مقابلہ کر۔ خالد بن ولید نے اپنے پہلے ہی وار میں ہرمز کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر ایرانی فوج میں دہشت پھیل گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ نے فارس کے لوگوں میں مسلمانوں کی ایسی دہشت بٹھائی کہ سالوں سال تک کوئی ان کا مقابلہ کرنے کو تیار نہ ہوا۔ مسلمانوں نے اس پہلی جنگ میں ہی پرشین ایمپائر کے پرخچے اڑا دیے، اور پھر جب 636 عیسوی میں حضرت عمر نے سعد بن وقاص کو فارس کی طرف روانہ کیا تو ساسانی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ سعد بن وقاص نے ساسانی بادشاہ یزغرد سوم کو ایسی شکست دی کہ فارس میں اس کا نام لینے والا بھی باقی نہیں رہا۔ جس فارسی سلطنت کو بازنطینی ایمپائر بھی ختم نہیں کر پایا، مسلمانوں نے اسے چند دنوں میں ہی مٹی میں ملا دیا۔ مسلمانوں کے 30,000 کے لشکر نے یزگرد کو جنگ قادسیہ میں نہ صرف شکست دی بلکہ ان کے کمانڈر رستم کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رستم کے مرتے ہی یزگرد کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی اور ایران میں اسلامی نظام نافذ ہو گیا۔ مسلمانوں نے بڑی آسانی سے فارس کی راجدھانی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر ایک کے بعد ایک شہر فتح کرتے چلے گئے۔ حملے سے پہلے سعد بن وقاص نے یزگرد بادشاہ کو دعوت دی تھی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو مسلمان اپنی فوج کے ساتھ واپس لوٹ جائیں گے، لیکن اس نے جنگ کو چنا اور پھر اسی جنگ نے ایران سے 400 سال پرانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس جنگ کی فتح کے بعد ایران اب پہلا غیر عرب دیش تھا جہاں پر اسلام سب سے پہلے داخل ہوا۔ ایران میں اسلام کو پہنچانے میں حضرت عمر کا بڑا کردار رہا۔ انہوں نے نہ صرف ایران میں اسلامی حکومت قائم کی بلکہ اسلام کے پرچار پرسار کے لیے وہاں پر سینکڑوں مسجد اور مدرسے قائم کیے۔ ایران کے مجوسی اپنی سلطنت کے ختم ہونے کا ذمہ دار حضرت عمر کو ہی مانتے تھے، کیونکہ حضرت عمر نے ہی سعد بن وقاص کو ایران فتح کرنے کے لیے فارس بھیجا تھا۔ ایران کے آگ پوجنے والے ان مجوسیوں کی نفرت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے حضرت عمر کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت عمر کو شہید کرنے والا ابو لولو ایک فارسی ایرانی آتش پرست تھا۔ سن 650 کے آتے آتے مسلمانوں نے پورے فارس کو فتح کر لیا اور پورا ایران اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا۔ ایران کے آخری بادشاہ یزگرد سوم کی بیٹی شہر بانو نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا اور اس طرح ایران کے شاہی خاندان میں بھی اسلامی خون بہنے لگا۔ مسلمانوں نے 651 میں اصفہان، آذربائیجان، سکاستان، آرمینیا اور خراسان کے پورے علاقے فتح کر لیا۔ 8ویں صدی عیسوی میں جب عباسی خلافت کی استھاپنا ہوئی تو اس نے ایران کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ مسلمانوں نے وگیان اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایسی ترقی کی کہ یورپ کے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے ایران آنے لگے۔ اتہاس کاروں کے مطابق 8ویں صدی تک ایران کی 25% آبادی اسلام قبول کر چکی تھی اور ایران میں بیٹھ کر دنیا کے ترقی کی کہانی لکھی جا رہی تھی۔ 11ویں صدی کے آتے آتے ایران کی 100% آبادی اسلام قبول کر چکی تھی اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ فارسی بھاشا میں ایران کے لوگوں کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ ایران کے بغیر اسلام کا وہ تصور سامنے نہیں آ سکتا تھا جو آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسی ایران میں امام بخاری، امام مسلم، امام غزالی اور امام ابو حنیفہ جیسے ان عالموں کی پیدائش ہوئی جنہوں نے مسلمانوں کے سوچنے، سمجھنے اور دیکھنے کا نظریہ بدل دیا۔ آج پوری دنیا میں ان کے کروڑوں چاہنے والے موجود ہیں۔ ایران میں ایسے ویگیانک اور ایسے عالم پیدا ہوئے جو آج پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اسلام نے ایران میں ایسی جڑیں جمائی کہ وہاں صدیوں تک مسلمانوں کے علم و فن کا مرکز بنا رہا۔ اسی ایران میں مولانا رومی اور بایزید بستامی جیسے شاعر پیدا ہوئے۔ اس سرزمین پر جابر بن حیان، الخوارزمی اور البیرونی جیسے مسلم سائنٹسٹوں کی پیدائش ہوئی جن کی لکھی کتابیں آج آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ مشہور صوفی بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی اور امام غزالی اسی ایران کے رہنے والے تھے۔ جب پورا یورپ اور پشچم
अंधेरे में डूबा हुआ था, तब ईरान के मुसलमान आविष्कार पर आविष्कार किए जा रहे थे और यही मुसलमानों का वो सुनहरा दौर था जिसे आज गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। 8वीं सदी ईसवी से लेकर 17वीं सदी ईसवी तक दुनिया में विज्ञान पर सबसे ज्यादा किताबें फारसी और अरबी भाषा में लिखी गई। ईरान सैकड़ों सालों तक अलग अलग मुस्लिम सल्तनतों का हिस्सा रहा। इस पर सामानियों, सल्जूकियों, सफियों और गजनवी एम्पायर ने सालों तक हुकूमत की। बादशाहत और शहनशाहत का ये सिलसिला 1979 तक चलता रहा, जब तक इमाम खुमैनी ने ईरान से पहलवी साम्राज्य का खात्मा नहीं कर दिया। ईरान में आज 50,000 से ज्यादा मस्जिदें मौजूद है और यहाँ पर 9 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। ये वो देश है जो आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की उम्मीद बना हुआ है। ईरान ने पिछले 30 सालों में टेक्नोलॉजी के मामले में खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि इजराइल की भी हिम्मत नहीं कि वो सामने से उसका मुकाबला कर सके। ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट, 4000 टैंक, 21 युद्धपोत, 19 पनडुब्बियां और 65,000 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद है, जो उसकी ताकत को बताने के लिए काफी है। ईरान आज मिस्र और इजराइल के बाद मिडल ईस्ट की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। विरोधियों ने ईरान को खत्म करने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन वो आज भी सीना ताने दुनिया के सामने खड़ा है। न जाने कितने मंगोल आए, न जाने कितने बादशाह गुजरे, लेकिन ईरान को खत्म नहीं कर पाए। आज भी बातिल ताकतें ईरान के वजूद को मिटाने की कोशिशों में हैं, लेकिन ईरान लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता जा रहा है। ईरान जिस ताकत के साथ फलस्तीन का साथ दे रहा है, वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखने के काबिल है। वैसे दोस्तों, ईरान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ईरान देश को एक ताकतवर देश मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने देखा कि ईरान में इस्लाम कैसे आया, ईरान में इस्लाम के पहुंचने और वहां तक इस्लाम को फैलाने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही। उन्होंने इस्लाम को पहुंचाने में और इस्लाम को वहां तक दाखिल करने में उन्होंने बहुत बड़ा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि ईरान में इस्लाम कैसे आया। ईरान जो है वो अपनी दम पर टेक्नोलॉजी और अभी जो उस क्षेत्र में एक नए शक्ति के रूप में उभर कर आया है सामने, और इजराइल को उनसे बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि वो डायरेक्ट उन पर अटैक करने के लिए कई बार उन्हें सोचना पड़ता है। ईरान एक ऐसा देश है जो फिलिस्तीन का खुला समर्थन कर रहा है और उस क्षेत्र में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म का विरोध भी करता रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए